कहानी कहानी तब बनती है जब आप उसमें वो सुने जो आपने कभी सोचा भी ना हो, जिसमें कुछ ऐसा हो जिसे सुनने के बाद हम सब ऐसा ही कुछ करना चाहें जो कहानी में उसके नायक ने किया हो। पर क्या ऐसा हो पाता है? क्योंकि अभी तक तो आप यही समझते रहे कि कहानियां तो बस कहानी ही होती हैं, पर कहानी सच भी होती हैं और उनके नायक भी। ऐसे ही एक नायक की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। नाम है कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल कोठियाल का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 7 दिसंबर 1992 को वे भारतीय सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल हुए। इन अभियानों में उनकी बहादुरी को सेना ने सराहा और कीर्ति चक्र से विभूषित किया। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने की महारत के कारण उन्होंने सेना के पर्वतारोहण अभियानों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने के साथ ही 7000 मीटर से ऊंची अनेक बर्फीली चोटियों को उनके कदम चूम गए। छब्बीस अप्रैल 2013 को उन्होंने NIM के प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला, जहां कई और बड़ी चुनौतियां इस जीवन देने वाले इंसान का इंतजार कर रही थी। सोलह और 17 जून 2013 जैसी आपदा पहाड़ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। भारी बारिश से उफनती नदियों ने अपने किनारों को काटना शुरू कर दिया था। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में भागीरथी नदी के प्रवाह से पुल जमींदोज हो गए और इमारतें लहरों में समाने लगी। सड़कें भूस्खलन से बंद हो गई और कई जगहों पर नदी की भेंट चढ़ गए, जिसके कारण उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच जगह जगह यात्री फंस गए और हालात बेहद खराब होते चले गए। ऐसे में कर्नल कोठियाल ने NIM से प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं की टीमें तैयार की। अलग अलग जगहों पर इन टीमों को राहत बचाव के कामों में लगाया गया। कर्नल कोठियाल के नेतृत्व ने टीम में ऐसा जज्बा पैदा किया कि वे 4 दिनों तक अपनी परवाह किए बिना आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाते रहे। लेकिन इसी दौरान सूचना आ गई थी कि केदारनाथ धाम और पूरी मंदाकिनी घाटी में इससे भी भयंकर जलजला आया है। गंगोत्री घाटी से यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद कर्नल कोठियाल ने तबाह हो चुके केदारनाथ का रुख किया। अपने साथ 12 सदस्यीय दल को लेकर 9 जुलाई को वे गुप्तकाशी होकर चौमासी पहुंचे। इस इलाके में सड़कें और रास्ते पूरी तरह मटिया मेट हो चुके थे। दल ने चौमासी से कालीगंगा होते हुए केदारनाथ पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग की तलाश की। इस वैकल्पिक मार्ग की तलाश करने के लिए कर्नल कोठियाल ने स्वयं दल का नेतृत्व किया। कठिन रास्ते से इस टीम ने केदारनाथ पहुंचकर ही सांस ली। यहीं पर कर्नल कोठियाल ऑपरेशन केदार की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए। टीम ने वहां बिखरी हुई लाशों को एकत्र किया और केदारनाथ को एक बार फिर
इंसानी चहलकदमी से गुलजार करने का फैसला किया। चार मार्च 2014 में आपदा के हालात से जूझते हुए सरकार के सामने यात्रा शुरू करवाने की चुनौती थी। धाम तक रास्ता तैयार करना और वहां अन्य सुविधाएं खड़ी करना दुरूह नजर आ रहा था, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने की अपनी खूबी के चलते कर्नल कोठियाल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनकी टीम ने केदारनाथ रूट ओपनिंग के साथ इस अभियान की शुरुआत की। मार्च माह में केदारनाथ और आसपास का इलाका एक बर्फीले बियावान की शक्ल ले चुका था। इसके बावजूद 19 मार्च 2014 को एनआईएम की टीम केदारनाथ के बर्फीले ढलान पर उतर गई और यहीं से शुरुआत हुई केदारनाथ पुनर्निर्माण के अभियान की। अपनी तरह का एक अनूठा अभियान जिसने इंसानी जीवन की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी। केदारनाथ धामों में टेंटों के भीतर पुनर्निर्माण की योजना का खाका खींचा गया। खुद कर्नल कोठियाल टीम के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनमें विपरीत हालात में काम करने का जज्बा पैदा कर रहे थे। इस काम में लगे हर शख्स की आंखों में ईमानदारी और समर्पण का भाव दिखने लगा। जल्दी बर्फ से पैदा होने वाली मुश्किलें बेहद बौनी साबित हो गई। सोनप्रयाग में ऑपरेशन के लिए बेस कैंप बनाया गया। इसके बाद 200 मजदूरों के साथ रामबाड़ा से मलबे ढेर व 3 से 4 फीट बर्फ के बीच रास्ता तैयार करने का काम शुरू किया गया। पुराने रास्ते के ठीक दूसरी ओर मंदाकिनी के दूसरे किनारे से यह रास्ता तैयार किया गया। मार्च माह में लगातार हो रही बर्फबारी ने टीम की पूरी परीक्षा ली। हर सुबह कर्नल के जोशीले संदेशों व जय बाबा केदार के संकल्प के साथ काम शुरू किया जाता। अब चाहे 6 फीट बर्फ के बीच पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने का काम हो या फिर पहाड़ पर चुनौती बनकर पसरे ग्लेशियरों को काटना, सभी काम तेजी से होने लगे। 1 माह से भी कम समय में रामबाड़ा से केदारनाथ तक करीब 10 किलोमीटर पैदल रास्ता तैयार कर दिया गया। इस दौरान लिंचोली व छन्नी कैंप के साथ ही एक कैंप केदारनाथ में ऑपरेशन को और तेज किया गया, जिससे देखते ही देखते रेन शेड, पेयजल व्यवस्था स्थापित होने के साथ ही पैदल रास्ते को पक्का बनाने का काम शुरू हो गया। अप्रैल माह के दूसरे पखवाड़े में उत्तराखंड सरकार के अफसर भी केदारनाथ पहुंचने लगे। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के ऊपर 25 फीट लंबा व 12 फीट चौड़ा एक मजबूत वैली ब्रिज महज 2.5 दिन में बना दिया गया, वो भी बिना किसी इंजीनियर या तकनीकी स्टाफ के। ये काम सिर्फ जज्बे के साथ किया गया। इसके बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब केदारनाथ धाम में सेना का भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर MI-26 उतरा, जिसके जरिए पहली बार केदारनाथ धाम की ऊंचाई पर डंपर और JCB मशीनें पहुंचाई गई। मशीनें पहुंचने पर अब काम की गति और तेज हो गई। केदारनाथ धाम का नया रूप सामने आने लगा। अब तक ऑपरेशन केदार में लगी टीम यहां काफी अभ्यस्त हो गई। गणतंत्र दिवस पर जहां टीम ने भारी बर्फ के बीच राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया, वहीं होली जैसे त्योहार भी यहां पूरे उत्साह के साथ मनाए गए। अब कपाट खुलने का दिन नजदीक आ रहा था। धाम में भारी बर्फ बाधा पैदा कर रही थी।
लेकिन कर्नल कोठियाल के जज्बे के सामने किसी तरह की बाधा ज्यादा देर नहीं टिक रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली को लेकर तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं के कदम केदारनाथ धाम की ओर बढ़ गए। उनके मन में इस बार बाबा की आस्था के साथ ही टीम NIM का भरोसा भी था। पुनर्निर्माण में लगी टीम भी इसमें पूरे मनोयोग से शामिल हुई। काम यहीं खत्म नहीं हुआ। अब यात्रियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी टीम NIM ने उठाई, जिसे पुनर्निर्माण काम के साथ अभी तक अंजाम दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में केदारनाथ पुनर्निर्माण के साथ ही एक नई जिम्मेदारी को कर्नल कोठियाल ने सिर माथे पर लिया। ये जिम्मेदारी थी हिमालयी महाकुंभ नंदा देवी राजजात के संचालन की। वे यात्रा से पहले ही अपनी एक टीम के साथ वेदनी बुगियाल से ऊपर के इलाके में पहुंच गए। यात्रा रूट की रेकी करने के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र के बीहड़ में सुगम रास्ता तैयार करने की योजना बनाई गई। राजजात के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। लाटा खोपड़ी, चौराबाड़ी, जुरांगली जैसी जगहों पर रास्ते तैयार कर दिए गए।
साथ ही अलग अलग जगहों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं भी जुटाई जाने लगी। रात जात शुरू हुई तो भारी तादाद में लोग वेदनी बुग्याल पहुंच गए। आमतौर पर अधिकांश यात्री यहीं से वापस लौटते हैं, लेकिन NIM की टीम की कोशिशों से बनी राह पर वे आगे बढ़ते गए। करीब 46,000 यात्री इस हिमालयी महाकुंभ में शामिल हुए। यात्रा के सफल संचालन के पीछे लगी इस टीम को स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों ने खूब आशीष दिया। चुनौतियों पर काबू पाने वाले कर्नल कोठियाल के दिल में लाचार और जरूरतमंद लोगों की मदद का भाव बना रहता है। जीने की आस छोड़ चुके कई लोगों को वे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा चुके हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। ऐसे कई युवाओं का अस्पताल का खर्च वहन करने से लेकर उनको मानसिक रूप से मजबूत करने का काम कर्नल कोठियाल पूरी शिद्दत से करते हैं। युवाओं की ऊर्जा से कर्नल कोठियाल बखूबी वाकिफ हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए, इस काम में उन्हें महारत है। अपने खर्चे पर वे युवाओं के लिए सेना भर्ती प्रशिक्षण कैंप चला रहे हैं। उत्तरकाशी, टिहरी व रुद्रप्रयाग जिलों में चल रहे 4 प्रशिक्षण कैंपों में खुद को तैयार कर अब तक सैकड़ों युवा भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। इन कैंपों में युवा अपने साथ सिर्फ पहनने के कपड़े और सोने का बिस्तर लेकर जाते हैं। कैंपों में फौज में अपनी सेवाएं दे चुके प्रशिक्षक उन्हें कड़ी मेहनत करवाते हैं, जिसके चलते सेना की परीक्षा देने से पहले ही ये युवा पूरी तरह से सेना के माहौल में ढल जाते हैं। इन प्रशिक्षण कैंपों में युवाओं को सेना भर्ती के साथ ही टीम भावना से काम करने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। यही वजह है कि कई मौकों पर ये युवा कठिन समय में अपने आसपास के लोगों की मदद को पहुंच जाते हैं। खुद को सही राह पर जाता हुआ देख कर्नल कोठियाल इन युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो चले हैं। उनके जैसे बनने का सपना अब इन युवाओं की आंखों में भी तैरने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा होता है।